आज हम भारत में उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, यानी क्रिटिकली इवैल्यूएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता एवं विकास कोई संतोषप्रद नहीं है। ये देखा गया है कि जो विभिन्न संस्थाएं द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में जो प्रयास किए गए हैं वह न केवल के सीमित है, अपितु कई उद्यमियों तक तो इनके प्रयास पहुंच ही नहीं पाए। इसके अलावा विभिन्न जो एजेंसियों द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रमों की अवधि, चयन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम भी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न है। इसलिए इसमें इसका जो पूरा जो एक प्रभाव दिखना चाहिए था वो नहीं नजर आया। तो हम देखते हैं कि भारत में उद्यमिता प्रशिक्षण जो विकास कार्यक्रम है इसकी कोई समस्याएं या कमजोरियां हैं जो देखते हैं। एक तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि समन्वय का अभाव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि भारत में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है के संचालन करने वाली जो संस्थाएं या एजेंसियां हैं उनमें तालमेल यानी समन्वय का अभाव है। इस संदर्भ में देखा गया है कि कार्यक्रम से संबंधित जितनी भी क्रियाएं की जाती है वे अधिकतम परिणामों को प्राप्त करने से संबंधित होती है, इसलिए समन्वय पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब केवल ट्रेनिंग दे के ही वो ये सोचते हैं कि मतलब हमारा कार्य हो गया, लोगों से तालमेल बनाने में इसमें का अभाव रहा। अपर्याप्त सहयोग समर्थन प्रणाली की बात करते हैं कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए देखा गया है कि समर्थन प्रणाली की जो सुदृढ़ता के लिए कार्यक्रम में सफलता बहुत ही प्रभावित करती है, किंतु हमारे ये कार्यक्रम उद्यमिता को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रणाली में सुदृढ़ता का अभाव है, यानी मजबूती नहीं नज़र आ रही कहीं भी। महंगा कार्यक्रम, कॉस्टली प्रोग्राम की बात करें कि आजकल हमारे उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम है काफ़ी महंगे हैं। जो ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को बुलाया जाता है और इस पर जो वहाँ रहने वहने का जो खर्चा किया जाता है, खान पीन की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती है। ऐसे ही बात करें हमारी आवश्यकताओं पर ध्यान न देना, नो क्रेडिट टू ओवर नीड्स, यानी भारत में उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम की उद्यमियों की जो आवश्यकता पर तो ध्यान दिया नहीं जाता, क्योंकि कार्यक्रम का संचालन उद्यमियों की जो पारस्परिक सिद्धांत जो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उस पर आधारित है। कार्यक्रम बहुत ही छोटे समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों को बड़े समूह की सहायता नहीं की जाती, यानी ये केवल एक लिमिटेड व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उसका पूरा सदुपयोग या उपयोग नहीं हो पा रहा, या ज़रूरतमंद उद्यमियों की आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरी नहीं की जाती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम संभावित उद्यमिताओं को उभारने में विफल हुआ है, यानी ज़्यादातर लोग इसको ट्रेनिंग को पाकर सफल नहीं हुए ऐसे प्रतीत होता है। प्रशिक्षण उद्यमी जैसे चाहते हैं उस प्रकार का सहयोग और परामर्श नहीं मिलता, यानी जो उपभोक्ता या उद्यमी जो चाहते हैं एक्चुअल में वो उनको अब उचित जो प्रशिक्षण है वो उनको नहीं मिल पा रहा। चाहे तो संसाधनों की कमी मान लो, तकनीक का अभाव मान लें, या लोगों में निरस्ताड़ी भाव है उसकी भी बात मान लें कि लोग रुचि भी नहीं लेते। नवाचार कार्यक्रमों का अभाव, लैक ऑफ इनोवेटिव जो फंक्शंस हैं, यानी विकास कार्यक्रम में लगे सहयोग संगठन एवं संचालन की जो रखरखाव पर ध्यान देते हैं, न कि नवाचार। केवल जो चला आ रहा है लकीर के फकीर उसी पे परियोजनाओं का अनुचित चुनाव, इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम की एक मुख्य समस्या परियोजना का अनुचित परिचय एवं चुनाव की भी है। इसमें न केवल गलत प्रोजेक्ट चुनी जाती है, अपितु वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान भी उचित ढंग से नहीं लगाया जाता, यानी जो पैसे को कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है उसका भी सही आकलन या पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता। कमज़ोर वित्तीय प्रबंध, पुअर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए जो उद्यमियों को कई प्रकार की वित्तीय जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उनका सामना करना पड़ता है। या तो पैसा कम होता है, अपर्याप्त धन या वित्त, कमज़ोर जो वर्किंग कैपिटल है, मैनेजमेंट है, या जो अनप्रोडक्टिव जो कार्य हैं उनमें व्यय किया जाता है। आगतों की जो अपर्याप्त उपलब्धता की बात करें, यानी नॉन
अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स की बात करें कि भारत में उद्यमिता प्रशिक्षण जो विकास कार्यक्रमों की जो समस्याओं में एक समस्या ये भी है कि आवश्यकता अनुसार आगतों की उपलब्धता नहीं होती, जैसे कच्चे सामग्री, यंत्र जो मशीन है, औजार है, टूल्स है, जो मशीन है, या जो पावर है, ऊर्जा है, या तकनीकी है, या जो एम्प्लॉय है आदि। इनका प्रभाव ये होता है कि उद्यमियों द्वारा प्रशिक्षण लेने के पश्चात शीघ्र उद्यम की जो स्थापना नहीं कर पाते। इसके अलावा कमजोर आधारभूत सुविधाओं का परिणाम उद्यमिता विकास कार्य में भी ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे सोचते हैं आगे, उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते, जिस इस जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसकी भी महत्ता भी कम या कमज़ोर होती है। तकनीकी मानव शक्ति की कमी, शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल मैन पावर की बात करें कि देश में प्रशिक्षक तकनीकी जो मानव शक्ति है, यानी जो ऐसे व्यक्ति जिनको तकनीकी ज्ञान है, जो प्रशिक्षण के पश्चात अपना उद्यम लगा सके, यदि है तो प्रशिक्षण के पश्चात नौकरी करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसे में दशा में उद्यमी विकास कार्य की समस्या बढ़ जाती है और लघु उद्यमियों द्वारा उचित मजदूरी में कुशल तकनीकी वाले मानव शक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा श्रमिकों की जो मौसमी उपलब्धि निम्न क्षमता वाली उपयोगिता भी है। असंतोषप्रद यानी अनसेटिस्फैक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात करें कि देश में जो अपर्याप्त यातायात संप्रेषण की सुविधाएं और आगतों को तेज प्रवाह को कम कर देती है, जिससे उद्यमियों का आधारभूत जो सुविधाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा आधारभूत सुविधाओं की भी समस्या ऐसी है, भूमि की कमी, औद्योगिक जो कार्यशालाओं में कमी, अनियमित शक्ति, अनियमित जल आपूर्ति, औद्योगिक कूड़े कचरे की ठिकाने लगाने की जो दोषपूर्ण प्रणाली है, या सड़कों का अभाव है, या गोदामों की जो कमी है आदि, इसमें जो असंतोषप्रद सुविधाएं हैं, या परियोजना लागू करने में देरी, डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि कई मामलों में ये देखा गया है कि परियोजना को लागू या चालू करने में समय लग जाने से उसकी जो लागत बढ़ जाती है, इससे उसकी तरलता सृजनता की समस्या आ जाती है, ऋण भार भी बढ़ जाते हैं, और जो ब्रेक इन पॉइंट है वो भी ठीक नहीं होता है। सरकारी एजेंसियों की बहुतायत की बात करें कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज की बात करें कि उद्यमिता प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम संचालन करने वाले जो कई सरकारी एजेंसियां हैं, उससे भी कई समस्याएं आती है, जैसे भ्रम होना, मूल्यवान समय की जो बर्बादी है, उद्यमियों की शक्ति बर्बाद होना। अधिकांशतः ये देश में न केवल देरी ही करते हैं, अपितु जो लाल फीताशाही, नौकरशाही भी देखी जा सकती है। मध्यस्थों पर प्रभाव की बात करें तो लघु स्तरीय उद्यमियों की जो निर्भरता आमने सामने प्रतिस्पर्धा मध्यस्थता पर होती है, क्योंकि उनके अभाव में होता है, और संसाधन से संबंधित बातों का बड़े व्यावसायिक ग्रहों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। परिणाम स्वरूप जो सामग्रियों का उपयोग नहीं होता और उद्यमी समय पर जो वित्तीय संस्थाओं का बकाया राशि का भुगतान करने के भी अयोग्य हो जाते हैं। और जो अदर जो प्रॉब्लम्स है वो है परामर्श जो दाता हैं, सेवाओं का असंतोषप्रद होना, यानी जो परामर्श देते हैं वो भी ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे। उद्यमियों को जो स्थानीय सहयोग के लिए निम्न संस्थागत वादों का होना, यानी जो लोकल की बात करें, लोकल की जो बात करते हैं, बीमार नियोजन प्रशिक्षण प्रविधि, यानी लोग जो है उचित प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे, या प्रमापित कार्यक्रमों का न होना, यानी कोई स्टैंडर्ड या कोई उनका स्टैंडर्ड पहले मेंटेन नहीं हो पा रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिन एजेंसियों द्वारा वादे निभाने की बातें की गई उनकी आपूर्ति नहीं होना, कि जो एजेंसियां समय पर ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो भी उसमें विफल रही। जिला उद्योग केंद्रों की विस्तार सेवाओं का कमजोर होना, यानी जो जिला उद्योग केंद्र हैं वो उचित सेवाएं नहीं दे पा रहे। स्थानीय स्तर पर जो प्रमापित उत्पादन का उपलब्ध न होना, यानी कोई IS मार्क का जो है या स्टैंडर्ड है वो लोकल एरिया पे नहीं है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के उद्देश्यों को पूरा न करना, जो इसका उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हम रोजगार देश में ये कम करेंगे, लोगों को रोजगार दिलाएंगे, उस वादे पर भी ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम है जो अपने उद्देश्य पर पूरा खरा नहीं उतर रहा। तो ये जो है इसकी आलोचनात्मक जो है मूल्यांकन की बात।